में सबके लिए केवल एक ही वस्तु प्राप्त है और वो है सुख, सुख और सुख। समझा तू? सुख या सुख का भ्रम? सुख, केवल सुख, केवल सुख। एक सच्चे उपासक की तरह उपासना करके हर एक सुख को सिद्ध किया है मैंने, और गले तक मदिरा का पान करके उन हर एक सुख के नशे में रहता हूं मैं। इसीलिए पी-बैक कहलाता हूं मैं, पी-बैक। अपने प्रपंच से लोगों को डरा धमकाकर स्वयं सुखी रहना वो सिद्धि नहीं परंतु विकृति है विवेक। अपनी सिद्धियों का उपयोग सबके सुख के लिए करना चाहिए, दुख के लिए नहीं। अरे वाह, ये छोटे गुरुजी तो ज्ञानोपदेश भी देते हैं, महाज्ञानी है गुरुजी। पर अभी गुरुजी को पता चल जाएगा कि मेरी शक्तियों के सामने उनका ज्ञान कैसे हवा में फुर्र हो जाता है। ये देख मेरी शक्ति छोकरे, ये देख। देखा? घबराइए मत, परमात्मा की दिव्य शक्ति पर भरोसा रखिए, उनका दृढ़ आश्रय रखिए, तो इसकी मलिन विद्या की शक्ति अपने आप असमर्थ हो जाएगी, आपको कुछ भी नहीं कर पाएगी। मेरे शिष्यों को मेरे ही विरुद्ध भड़का रहा है तू। भड़का नहीं रहा हूँ, पर जगा रहा हूँ, क्योंकि इस बेचारे वृक्ष की तरह ये सभी निर्दोष हैं। तू उनकी छोड़ और अपनी सोच। तुम भी तो अपनी सोचो विवेक, दूसरों के विनाश से स्वयं का विकास करने पर तुले हो तुम। ऐसे भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाते हुए तुम इतने अंध हो गए हो कि स्वयं को भी मूर्ख बनता हुआ देख नहीं पा रहे हो। जरा सोचो विवेक, तुम सब मोह माया का त्याग कर निकल पड़े थे, वो किस लिए? और अब कैसे स्वयं ही मोह माया में अंध हो चुके हो? कुछ तो अंतर्दृष्टि करो विवेक। इसे कैसे पता? मुझसे मेरी भूल तो है, लेकिन नहीं, ये बकवास कर रहा है। तू ऐसे नहीं समझेगा, अब तुझे मारना ही पड़ेगा। परमात्मा की काल शक्ति के सिवा कोई किसी को मार नहीं सकता। अरे तुझे मारने के लिए तो मेरी शक्ति ही काफी है।
दिखाऊंगा। हाँ? मेरी परम शक्तियों, मैं अब सबका आह्वान करता हूँ। इस लड़के को भस्म कर दो, मार डालो इसे। ये कैसे संभव है? ह्रीं क्लीं फट्। ओम ह्रीं क्लीं फट्। ये कैसे संभव है? ये क्या हो रहा है? मेरी शक्तियां काम क्यों नहीं कर रही है? अरे अरे अगर यहाँ से नहीं हो रहा है तो वहां से मारो। अपनी सारी शक्ति लगा दो और इसे खत्म कर दो। ये कैसे संभव है? मेरी शक्ति एक छोकरे के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई है। नहीं, असंभव, असंभव। पता नहीं क्यों, पर आज तो तू बच गया। पर कल मैं मेरी सभी शक्तियों को जागृत करके आऊंगा और तेरा नाश करके ही दम लूंगा। तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं, छोकरे। कल तक का इंतजार और तेरा सर्वनाश। तेरा सर्वनाश। धर्म का आचरण छोड़कर अधर्म का आचरण करने के लिए बहाने तो हजार मिल जाते हैं, पर यदि दृढ़ता से धर्म के मार्ग पर चलते रहेंगे तो माइक आकर्षणों पर गिरने से बच जाएंगे, अधर्म से बच जाएंगे। वरना तो मार्ग भी गलत और ध्येय भी गलत और साधना ही गलत होगी तो साध्य कैसे योग्य मिलेगा? नीलकंठ वर्णी, नीलकंठ वर्णी, नीलकंठ वर्णी, नीलकंठ वर्णी, क्षमा कर दीजिए मुझे, मैंने बहुत बड़ी भूल की है। अरे विवेक, गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव, और मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए। कल रात को मैंने मेरे सभी आराध्यों का फिर से आह्वान किया और उनसे कहा कि वे आपका नाश कर दें। तो उन्होंने तो मुझे ही बहुत मारा, पटक पटक कर धो दिया मुझे। और उन्होंने कहा कि आप तो सबके स्वामी, सर्वोपरि परमात्मा है,
मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। सच्चे गुरु के बिना कोई भी साधक इधर उधर भटक ही जाता है। मैं भी भटक गया था। कोई बात नहीं विवेक, मार्ग से भटक जाने का अर्थ हमेशा ध्येय से भटक जाना ही नहीं होता। तुम्हारे पूर्व जन्मों की भूलों को तुम अज्ञान के कारण भूल गए हो, वैसे ही इस जन्म की भूलों को ज्ञान से भुला दो और अभी से एक अच्छे जीवन की शुरुआत कर दो। जी गुरुदेव, गुरुदेव मैंने बहुत भूल की है। अब आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। जरूर विवेक, गुरु तो सही मार्ग दिखाने का प्रयास करता ही है, पर उस मार्ग पर चलना वो तो साधक का ही काम है। बस अब तुम एक सच्चे साधक को शोभा दे वैसा जीवन जियो। शुद्ध धर्म, शुद्ध आचरण, शुद्ध भक्ति भाव, यथार्थ ज्ञान आदि को अपनाकर परमात्मा की ओर कदम बढ़ाते चलो, तो वो भी तुम्हारी ओर आते चलेंगे। तुम्हारे पुराने संसार की रचना तुम्ही ने की थी और तुम्हारे नए संसार की रचना भी तुम ही करो। आप कहाँ चल दिए गुरुदेव? अब मुझे आपसे दूर नहीं होना है। जहाँ प्रेम है वहाँ दूरी कैसी? और भौतिक दूरी बढ़ने से हृदय की निकटता मिट थोड़ी ना जाएगी। विवेक, गुरु की आज्ञा में रहना वो उनके साथ रहने के समान ही है। जी गुरुदेव, अब मेरा शेष जीवन आपकी आज्ञा के अनुसार ही बीतेगा। तो मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम नीलकंठ वाणी। सच्चे गुरु की सच्ची संगति और उस संगति से आत्यंतिक मोक्ष की प्राप्ति, साक्षात परमात्मा की प्राप्ति, परम कल्याण के इस